क्या सिस्टम हाफ रहा है या फिर सिस्टम गड़बड़ा गया है? क्या इतना गड़बड़ा गया है कि अब कोरोना वैक्सीन को भी कॉकटेल बना दिया है? मामला है उत्तर प्रदेश का और इलाका है उस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का, जिला सिद्धार्थनगर। इसका इतिहास बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब लोग बुद्ध पूर्णिमा की कल तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, तो बुद्ध की इस नगरी में लोगों के मन में दहशत पैदा हो गई थी। यहाँ एक गांव के 20 लोगों को दो अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन लगा दी गई। इन्हें वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई थी, फिर दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। खुलासा तब हुआ जब वैक्सीन लगाने वाले एक ग्रामीण ने बताया कि उन्हें पहली बार कोविशील्ड लगाई गई थी और दूसरी डोज कोवैक्सीन लगा दी गई। बाद में तकरीबन 20 व्यक्तियों के साथ ऐसा ही हुआ। अब इनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे देश में कोविड-19 के दो टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लगाए जा रहे हैं। अगर किसी को पहला टीका कोविशील्ड का लगा है तो दूसरा भी वही लगना चाहिए। अगर पहला इंजेक्शन कोवैक्सीन का था तो दूसरा भी इसी का होना चाहिए। इसकी जानकारी टीकाकरण करने वाले लगभग सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स को रहती है। इसके बाद भी घोर लापरवाही बरती गई। हुए हैं कुछ नहीं देखा ओखा, बिल्कुल कतई नहीं उन लोगों ने देखा। आशा दूसरे जगह खड़ी हुई थी और वो तो अपना बैठी हुई थी, संभाल करके बैठी हुई थी। कमलावती नाम था, क्या नाम था उसका। तो इन लोगों ने मतलब दूसरी वैक्सीन आपको लगा दी? हाँ, दूसरी वैक्सीन, उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। तो कोई दिक्कत हुई लगने की? नहीं, दिक्कत तो डर तो हमेशा बना रहा। दूसरा खुराक लगा दिए इन लोगों ने, कोवैक्सीन लगा दिया। लगाना चाहिए ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर वो बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ ना कुछ जरूर हो ना जाए। अच्छा, ये बताइए, कुछ सुनने में आया है कि इसको लेकर के कमेटी वगैरह बनी है, तो कोई आपके पास आया था सब पूछने की? कोई नहीं आया, सरकारी कर्मचारी या कोई नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं आया, ना सरकारी आया ना गैर सरकारी, कोई कर्मचारी नहीं आया पूछने के लिए। उत्तर प्रदेश में ऐसे लापरवाही के कई मामले आए, जैसे शामली में कोरोना वैक्सीन की जगह एंटी रैबीज का इंजेक्शन। जी हाँ, अप्रैल महीने में शामली की 3 महिलाओं को कोरोना की जगह एंटी रैबीज यानी कुत्ते के काटने पर लगने वाला इंजेक्शन को इन महिलाओं पर लगा दिया गया था। इनमें से 70 साल की एक महिला की तबीयत खराब होने पर मामले का खुलासा हुआ था। तीनों महिलाओं की उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। कानपुर देहात के एक वैक्सीनेशन सेंटर में अप्रैल महीने में एक महिला को एक दिन में ही वैक्सीन के दोनों डोज लगा दी गई थी। जांच में मालूम चला कि वैक्सीन लगाने वाली चिकित्सक फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में वो इतनी मशगूल हो गई कि महिला को 5 मिनट के अंतर से 2 बार वैक्सीन लगा दी। प्रदेश में लखनऊ के क्या हाल रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। छुपाने के लिए सरकार और प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता था। ये चूक तो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं, और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा वो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे, और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो उस पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई एक्शन। लखनऊ के शमशान घाट की तस्वीर तो आपको याद ही होगी। कोई फ़ोटो न खींच ले इसलिए शमशान को ढक दिया गया था। गंगा किनारे लाशों के बारे में तो दुनिया जानती है, तो वहाँ लाशों से कफन भी हटाए जा रहे हैं और इन कफन चोरों पर अब जांच भी बैठा दी गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए ढेर सारे मीडिया मैनेजमेंट से लेकर इमेज बिल्डिंग का काम कर रही है, पर उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कोई ज़िला अपने आप योगी सरकार की हर दिन पोल खोल रहा है।